महाराज, आज आपसे मैं कुछ वादा करवाना चाहती हूँ। क्या आप वादा मुझसे करेंगे? अरे महारानी, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कह रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ? हाँ महाराज, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप आज मुझसे वादा करें और उस वादे को आप निभाएंगे। महारानी, आप ऐसी बातें बार बार क्यों कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ? इसलिए क्या वादा करना चाहती हो तुम? अरे महाराज, मैं आपसे केवल इतना वादा करना चाहती हूँ कि आप इतना अनंत हमसे प्रेम करते हैं, क्या कभी ऐसा हो कि मैं ना रहूं तो आप क्या दूसरा विवाह कर लेंगे? अरे महारानी, ऐसी बातें क्यों करती हो? पहले तो यह बात रही कि तुमको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात रही दूसरे विवाह की, तो मैं फिर कभी सोचूंगा। अरे महाराज, मैं आपसे इसी वादे की तो बात कर रही हूँ कि आप अगर मैं नहीं रही तो क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे? अरे महारानी नहीं, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। अरे महाराज, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं केवल आपसे यही वादा करवाना चाहती हूँ, क्या आप कभी मैं ना रही तो आप विवाह कर लेंगे? अरे महारानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। फिर महाराज, अगर आपने वचन को तोड़ दिया तो? महारानी, मैं एक राजा हूँ और क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरते हैं। और रही बात प्रजाजन की, महारानी की कभी आवश्यकता हुई तो वह उस समय देख लिया जाएगा, उस समय के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। लेकिन मैं यह तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। और प्रिय सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। महाराज, आप मुझसे कितना अनंत प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं आपसे यह वादा करवाना चाहती थी। और वादा केवल मैं इसलिए नहीं कराना चाहती थी कि आप दूसरा विवाह कर लेंगे, वादा मैं इसलिए करना चाहती थी कि आप देखते हैं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ महारानी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। और तुम्हें कुछ वादा तो नहीं करना है? अरे महाराज, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। इसके पश्चात महाराज और महारानी की बात चल ही रही होती है कि कुछ ही दिनों में महारानी की तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ते ही महारानी फिर से पूछती हैं। महाराज, आपने जो वादा किया था उस वादे को आप अवश्य निभाना। हाँ महारानी, मैं अवश्य निभाऊंगा। सारे वैदों को बुला लूंगा और वैदों से पूछकर सारी यह पड़ताल कर लूंगा कि तुम्हें कुछ ना हो। इसके पश्चात महाराज वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी, आप बताइए कि हमारी महारानी ठीक तो हो जाएंगी? हाँ, कह तो सकते हैं ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस संभावना यही है कि यह बच नहीं पाएंगी, क्योंकि यह अब नहीं रह सकती हैं। अरे ठीक ठीक बोलिए, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा कहना यही ठीक होगा कि महारानी अगले 2-4 दिन में नहीं रहेंगी। अरे तो ऐसे कैसे चल सकेगा? मैं तो महारानी से अनंत प्रेम करता हूँ। यह बात चल ही रही होती है कि कुछ ही दिनों में महारानी नहीं रहती हैं। इसके पश्चात प्रजाजनों में यही चर्चा फैल जाती है कि महाराज को संभालने के लिए महारानी की आवश्यकता है। जब राजा बहुत ही ज्यादा दुखित होकर बार बार यहाँ वहाँ जाया करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता था, तब एक बार राजा बैठे हुए होते हैं कि उनका मंत्री आता है। महाराज, सारी प्रजा में यही चर्चा हो गई है कि आपकी महारानी नहीं है और आप महारानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। इस राज्य को भी तो महारानी चाहिए। आपकी पत्नी हो यह तो ठीक है, लेकिन इस राज्य में यह तो प्रथा आपने सुनी होगी, उत्तराधिकारी। आपका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है जिसे आप इस गद्दी पर बैठाल कर बाहर भ्रमण करने के लिए जा सके।
इसलिए आपको विवाह तो दूसरा करना ही होगा। अरे मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? मैंने अपनी महारानी को यह वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। लेकिन महाराज, एक बार यह तो सोचिए, आपकी प्रजा आपसे कुछ आशा रखती है, उत्तराधिकारी की आशा रखती है, ताकि भविष्य में उन्हें कोई भावी राजा मिल सके। अरे यह बातें क्यों करते हो? मैं खुद हूँ राजा, और रही बात उत्तराधिकारी की तो मैं अवश्य ही दूसरा विवाह करूंगा। महाराज, आप दूसरा विवाह करेंगे, लेकिन यह तो सोचिए कि आपने जो महारानी को वचन दिया था उसका क्या होगा? मैंने महारानी को यह वचन दिया था कि मैं विपत्ति में आने पर दूसरा विवाह अवश्य कर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह का कोई विचार नहीं करूंगा। तो महाराज, क्या आप दूसरा विवाह करेंगे? हाँ, मैं दूसरा विवाह अवश्य करूंगा। इसके पश्चात राजा बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने वचन का निर्वाचन करने के लिए दूसरा विवाह कर लेते। दूसरा विवाह करने के बाद, महाराज, आपने अपनी पहली पत्नी की स्मृति को अभी तक नहीं भुलाया है क्या? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? अगर आपकी मैं पत्नी नहीं हूँ तो आप मुझे विवाह कर कर क्यों लाए? अरे महारानी, ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में बस एक ही आशा रहती है कि मैंने अपनी महारानी को एक वचन दिया था। उस वचन के लिए मैंने यह वचन तोड़ दिया कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया। उनका वचन केवल इतना ही था कि दूसरा विवाह ना करूं। अरे महाराज, आपने दूसरा विवाह कर लिया, कोई पाप तो नहीं किया? आप तो बहुत ही गौरवान्वित होना चाहिए कि आपने अपनी प्रजा की परवाह करते हुए दूसरा विवाह किया। उत्तराधिकारी की परवाह करते हुए आपने दूसरा विवाह किया। महारानी, एकदम आप ठीक कहती हैं। इसलिए उस वचन का पालन भी हो जाएगा और इस राज्य को उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। हाँ महाराज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने कोई भी पाप नहीं किया है। पाप तो वह करते हैं जो अपने बात से मुकर जाते हैं। आपने तो प्रजाजन की रक्षा के लिए ही यह किया है। यह बात चलती रहती है कि कुछ ही दिनों में राजा को उत्तराधिकारी की जगह पर एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री बहुत ही ज्यादा सुसज्जित होती है, और एक बार जब राजा उससे मिलने के लिए जाते हैं, पुत्री पुत्री, तुम सुख शांति से तो इस महल में रहती हो? हाँ पिताजी, मैं सुख शांति से महल में रहती हूँ। क्या आपको कुछ वादे याद हैं अभी भी? अरे पुत्री, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ वादे? कौन से वादे? अरे महाराज, आप जरा सोचिए कि आपने आपने पहली पत्नी से कौन सा वचन का वादा किया था? मैंने मैंने तो बस इतना ही वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो आपने तो यह वचन तोड़ दिया। आपने महारानी को वचन दिया था कि वह आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। हाँ पुत्री, वह तो बात ठीक है, लेकिन मैंने प्रजा के कल्याण के लिए और इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए ही दूसरा विवाह किया। तो महाराज, आपकी यह बात ठीक है, लेकिन आपने मुझे पहचाना? हाँ बताओ, तुम तो मेरी पुत्री हो। नहीं, आपकी मैं वही पहले वाली पत्नी हूँ जो इस जन्म में आपकी पुत्री बनी हूँ। अरे ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो महाराज, आप याद कीजिए, जब आपने मुझे वचन दिया था तब आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे ना? हाँ प्रसन्न था, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता? अरे पूर्व जन्म के कारण। मैं पूर्व जन्म में आपकी बड़ी महारानी थी जिसे आपने वचन दिया था। अरे तुम ऐसी बातें कर रही हो, इसलिए मुझे तो पुरानी यादें भी आने लगी हैं। तो क्या पूर्व जन्म सत्य होता है? महाराज, आप एकदम ठीक मानिए। आप मुझसे कोई भी बात पूछेंगे अपनी महारानी के बारे में, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। अरे तो यह बताओ कि मेरी महारानी के लिए मैंने कौन से वस्त्र लाके दिए थे? आपने अपनी महारानी के लिए लाल वस्त्र ला के दिए थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी। एकदम ठीक कहा। तो यानी तुम वही रानी हो जिसे मैंने वचन दिया था? हाँ महाराज, आप भूल गए और आपने अपना वचन तोड़ दिया, और इस वचन को निभाने के लिए मैं तो आपकी पुत्री बन गई और आप तनिक सा भी भूल गए। यह सुनते हुए वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी का निवारण करने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं।
गुरुजी, मेरी जो पुत्री कहती है कि यह पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी, क्या यह बात सत्य है? बेटा, पूर्व जन्म सत्य होता है, लेकिन पूर्व जन्म सत्य होने का कारण भी तो जान लो। यह पुत्री अगर तुम्हारी पिछले जन्म में पत्नी थी तो यह तुम्हें वह सारे भेद बता देगी जो तुमने अपनी पत्नी से किए थे। हाँ, एकदम आपने ठीक कहा। यह तो सारे वह भेद जानती है जो मैंने अपनी पत्नी से किए थे। हाँ, तो फिर जानो कि पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म में जो तुम्हारी पत्नी थी वही इस जन्म में तुम्हारी पुत्री बनकर आई है। इसलिए इस पुत्री को बहुत ही ज्यादा सम्मान के संग तुम रखना, क्योंकि यह पुत्री तुम्हारी सौभाग्यशाली है। इसके पश्चात राजा प्रसन्न होकर अपने महल आ जाते हैं और पुत्री का स्वागत सत्कार करते हैं और पुत्री के संग प्रेम के संग रहने लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कभी भी वचन देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वचन देने का अर्थ क्या होगा और समय पर उस वचन को निभाना है या नहीं।